बुरा हाल है। उनको वही चाह रहे हैं कि किसी सूरत से जमानत मिल जाए, हर बात को वो मानने को तैयार हैं। यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि हम हर चीज को सरेंडर कर देंगे, आपके जो भी हैं केसेस चलते रहे, लेकिन उनकी हालत बिगड़ रही है, वहां पर उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही, या तो उनको जेल से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दीजिए, अस्पताल में भर्ती करा दीजिए, लेकिन ना तो अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है और ना ही उनको जमानत मिल पा रही है। और अभी फिलहाल में जिस तरह से झटका लगा है, ये वाकई उनके परिवार को एक झटकोर देने वाला एक झटका मान सकते हैं। एक बार फिर अखिलेश यादव ने आजम खान के साथ किया धोखा। एक बार फिर आजम खान के साथ की गद्दारी। समाजवादी पार्टी ने आजम खान से मोड़ा मुंह। आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा का फिर से रो रो कर हुआ बुरा हाल। क्या समाजवादी पार्टी ने आजम खान और उनके परिवार को वोट बैंक का खिलौना समझ रखा है कि जब चुनाव आए तो स्टार प्रचारक की सूची में आजम का नाम शामिल कर दिया जाए? और क्या अब आजम खान को यहां फाइनली यह तय करना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी के साथ अपने तमाम रिश्तों को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि अखिलेश यादव ये बात कह ही चुके हैं कि हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, सरकार बदलेगी तो ही कुछ होगा। इसका मतलब है कि क्या उन्होंने भी आजम खान को भगवान भरोसे छोड़ दिया? और यही बात तंजीम फातिमा ने भी कही थी कि हमें भगवान पर भरोसा है, वही कुछ कर सकते हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज मैं बात करूंगा। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे खास सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है अब्बास भाई आपका। और अब्बास भाई से मैं सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ अपने दर्शकों को जानकारी दे दूं कि सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को बड़ा झटका लगा है। हालांकि उनके जो वकील कपिल सिब्बल हैं वो ये चाह रहे हैं कि उनके जो केसेस चल रहे हैं वो अलग अलग राज्यों में ट्रांसफर कर दिए जाएं। इससे क्या होगा, उनका केस कमजोर होगा और जो मामले हैं वो धीरे धीरे रफा दफा होंगे। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल में बंद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दूसरी तरफ उस पार्टी ने भी उनका साथ छोड़ दिया है जिस पार्टी के लिए अपनी जिंदगी उन्होंने लगा दी। कैसे देख रहे हैं अब्बास भाई? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जब आजम खान को हाई कोर्ट से झटका लगा अभी, और फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा, लेकिन जिनको आजम परिवार को जिससे उम्मीद हर बार रहती है, इस बार भी अखिलेश यादव ने एक तरीके से कहें तो धोखा दे दिया, क्योंकि अखिलेश यादव ने अभी भी चुप्पी साधे रखी, दो लफ्ज उनके लिए नहीं बोल रहे। भाई देखिए, अगर किसी के साथ में गलत होता है या कोर्ट से झटका लगता है तो उसको सहानुभूति की जरूरत होती है। किसी के परिवार में मौत होती है, किसी के परिवार में कोई परेशानी होती है, दिक्कत परेशानी होती है, किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी के बच्चे को जेल होती है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन बनती है, तो आप देखते हैं कि उसके आसपास के उसके हमदर्द जो लोग होते हैं उसको सहानुभूति देते हैं। और जब किसी राजनेता के साथ में ऐसा होता है तो पार्टी के मुखिया, पार्टी के बड़े नेता उसके साथ में मदद करने के लिए आते हैं। लेकिन आजम खान को लावारिस छोड़ दिया गया है। आजम खान को कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा, ना तो अखिलेश यादव आगे आ रहे हैं और ना ही समाजवादी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता उनके लिए उनके समर्थन में दो लफ्ज बोल रहा है। और इसी से आजम खान की तन्हाई, आजम खान के अकेलेपन का एहसास आप लगा सकते हैं। तो ऐसे में तरह तरह के सवाल जो है वो जन्म ले रहे हैं, क्योंकि जब एक तरफ आजम खान की तबीयत जो है वो जेल के अंदर दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, और जिस तरह से आपने कहा कि उनके परिवार का बुरा हाल है, उनको वही चाह रहे हैं कि किसी सूरत से जमानत मिल जाए, हर बात को वो मानने को तैयार हैं। यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि हम हर चीज को सरेंडर कर देंगे, आपके जो भी हैं केसेस चलते रहे, लेकिन उनकी हालत बिगड़ रही है, वहां पर उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही, या तो उनको जेल से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दीजिए, अस्पताल में भर्ती करा दीजिए, लेकिन ना तो अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है और ना ही उनको जमानत मिल पा रही है। और अभी फिलहाल में जिस तरह से झटका लगा है, ये वाकई उनके परिवार को एक झटकोर देने वाला एक झटका मान सकते हैं। अब्बास भाई, मेरा एक सवाल है, जिस पार्टी के लिए पूरी जिंदगी लगा दी, जिस पार्टी के लिए वोट बैंक वो लेकर आए, जिस आजम खान की वजह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आती रही, अखिलेश मुख्यमंत्री बनते रहे, मुसलमानों का वोट एक तरफा पड़ता रहा, उस आजम खान का क्या इस्तेमाल अखिलेश यादव कर रहे थे? और जिस तरीके से चाहे अब्बास अंसारी का मामला हो, आजम खान का मामला हो, उनके सामने ही एक बुजुर्ग मुस्लिम विधायक को धक्का मंच से दिया जाता है, अखिलेश देख रहे होते हैं। ये चेहरा अखिलेश यादव का ये बताता है कि अखिलेश यादव को ना तो मुसलमानों की फिक्र है, ना उन्हें हिंदुओं की फिक्र है, ना ब्राह्मणों की फिक्र है, क्योंकि एक कथावाचक है अनिरुद्ध आचार्य, उनसे कहते हैं कि बस आपका और हमारा यहीं तक का था, इससे आगे का कुछ नहीं है।
तो ये तमाम चीजें बताती है कि क्या राजनीति अखिलेश कर रहे हैं। मुसलमानों से दूरी बना रहे हैं, ब्राह्मणों से दूरी बना रहे हैं, यादवों से उनका दूरी होता नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है कि अखिलेश यादव के चरित्र पर सवाल उठ रहे हैं। इस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं, एक तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व का एंगल अपना रहे हैं, ना तो हिंदुओं को नाराज करना है, ना मुसलमानों को नाराज करना है, और इसकी उलट अगर कहें, ना मुसलमानों का साथ देना है, ना हिंदुओं का साथ देना है। ये दोनों बातें जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बीजेपी पर ये आरोप जरूर लगते हैं कि वो पक्षपात करती है, लेकिन कम से कम वो अपने नेताओं के साथ में खड़ी तो रहती है, कम से कम हिंदुत्व वाली छवि तो उभार कर रखे हुए है। जिस तरह से ओवैसी के आरोप लगते हैं कि वो मुस्लिम नेताओं की बात करते हैं, तो कम से कम वो एक तरफा बात तो करते हैं, खड़े तो होते हैं अपने नेताओं के साथ में, अपनी सहानुभूति जताते तो हैं। लेकिन आजम खान जो मुसलमानों की राजनीति भी करते हैं, जो यादवों की राजनीति भी करते हैं, लेकिन जब उनको मुसीबत पड़ती है, जब वो मुसीबत में गिरते हैं, तो साथ में खड़े वो नहीं दिखाई देते। तो ये बिल्कुल उनकी छवि पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव सबसे गंदी राजनीति कर रहे हैं? क्या वो जो लोगों के पिछड़े वर्ग की जो उन्होंने पीडीए बनाया गया, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात करते हैं, तो क्या तीनों को ठगने की बात वो कर रहे हैं? क्योंकि उनके साथ में अल्पसंख्यक वोट बैंक भी है, पिछड़ा वोट बैंक भी है, तो क्या सबके साथ में उनका साथ देने के बजाय उनको ठगने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं? और क्या इस तरह की राजनीति अगर अखिलेश यादव करते रहे, तो जो सपना वो सजोए बैठे हैं कि 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसे में उनका सपना वो पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्योंकि जनता अब पहचान रही है, जहां आजम खान के साथ छोड़ने के बाद में अब आप देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक पर अखिलेश यादव की अगर कहें तो पकड़ जो है वो लगातार कम हो रही है। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो तमाम मुस्लिम वोट बैंक है, क्या वो अब अखिलेश यादव का साथ छोड़ देगा? और आजम खान की वजह से, क्योंकि आप देखिए अब्बास अंसारी की भी जिक्र कर लेते हैं। अब्बास अंसारी को कहें तो जिक्र यहाँ पर टिकट दिया गया था बिल्कुल समाजवादी पार्टी के कहने पर, क्योंकि ओपी राजभर ने इसका जिक्र भी किया, लेकिन ना तो ओपी राजभर साथ में खड़े हुए दिखाई दिए, ना ही अखिलेश यादव खड़े हुए साथ दिखाई दिए। अगर अखिलेश यादव को मुसलमानों से या अब्बास अंसारी से कोई हमदर्दी थी, तो फिर क्यों साथ में नहीं आए? और सवाल यही बनता है कि क्या जब जब आपके साथ की जरूरत पड़ेगी आप साथ छोड़ देंगे? तो इस तरह जब आपको वोट की जरूरत पड़ेगी, तो फिर मुसलमान भी आपका साथ छोड़ देंगे। क्योंकि आपने देखा होगा, बिहार की बात कर लेते हैं, नीतीश कुमार हो या फिर चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में हो, जब वक्फ बिल पर उन्होंने समर्थन कर दिया बीजेपी का, तो वहां पर कितना विरोध उनको झेलना पड़ा और कितने नेताओं ने एक साथ उनकी पार्टी का से इस्तीफा दे दिया। तो क्या अब सवाल यही बन रहा है कि क्या अब अखिलेश यादव के मतलब आजम खान का साथ छोड़ने के बाद में क्या और भी मुस्लिम नेता ऐसे हैं समाजवादी पार्टी के अंदर जो अब अखिलेश यादव का साथ छोड़ने वाले हैं? और क्या अखिलेश यादव वही, जैसे मैंने कहा, जो सपना जो संजोए बैठे थे, क्या उनके सपने पर अब पानी फिरने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल है, अब आजम खान का अगला रास्ता क्या बसपा होगा? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ आजम खान जाएंगे? अब इस वक्त मायावती को जरूरत भी है ऐसे चेहरे की जो उनको वोट भी लेकर आए और उनको फायदा भी पहुंचाए। देखिए, बसपा का बीते काफी समय से अगर चुनावों में देखा जाए तो डामाडोल है, ना उनके विधायक बन पाए हैं, ना इनका एक सांसद बन पाया है, और तो और ये देखा जा रहा है कि अब मायावती की जो पार्टी है वो करो और मरो पर आ गई है। और 27 का जो चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में अगर मायावती की जो पार्टी है वो नहीं कुछ कर पाएगी, तो जो बसपा है उसका रोल खत्म हो जाएगा। छोटा सा सवाल अब्बास भाई मेरा रहेगा कि क्या अब अगला रास्ता आजम खान का बसपा की तरफ रहेगा? शॉर्ट। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मायावती को जरूरत है ऐसे चेहरों की जो उनकी पार्टी को आगे बढ़ा सके, तो उसमें आजम खान एक महत्वपूर्ण चेहरा है। और आजम खान वाकई अगर बसपा में शामिल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बसपा को मदद जो है वो जरूर मिलेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका। और फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर